नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उपभोक्ता बचत को देखेंगे। उपभोक्ता बचत की अवधारणा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने विकसित किया था। आगे चलकर प्रोफेसर मार्शल ने इस सिद्धांत में क्रमबद्धता तथा वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया। उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वही उपभोक्ता अतिरिक्त कहलाता है। उपभोक्ता की बचत की मैं बात करूं तो उपभोक्ता बचत बराबर होता है उपभोक्ता का भुगतान देने की तत्परता माइनस वास्तव में किया गया भुगतान। यदि देखा जाए तो बराबर कुल उपयोगिता माइनस कुल कीमत होती है। वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है तथा उसके विपरीत कीमत की वृद्धि उपभोक्ता की बचत को कम करती है। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि उपभोक्ता की बचत विलासिता की वस्तुओं पर क्रियाशील नहीं होती है, किंतु प्रोफेसर टाजिंग ने बताया कि उपभोक्ता की बचत विकासपूर्ण वस्तुओं पर भी प्रभावी होती है। और वहीं मार्शल गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। प्रोफेसर हिक्स, सैमुअलसन, कैनन तथा टॉजिंग ने मार्शल के उपभोक्ता की बचत सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार देखा जाए तो उपभोक्ता बचत उदासीन वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उपभोक्ता बचत एम ए डैश माइनस एम ए इक्वल टू ए डैश, इस प्रकार ए डैश इंटू ओ क्यू इक्वल टू ए डैश बी उपभोक्ता की बचत होगी। उपभोक्ता की बचत का महत्व अगर जो देखा जाए तो दो स्थानों अथवा समयों की अवधि स्थित की तुलना करने के लिए यह धारणा बहुत ही उपयोगी है। अगर जो देखा जाए तो आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए निम्नलिखित धारणाएं जो है कि प्रचलित हैं। एक अधिकार के लिए राजस्व के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के महत्व में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसका महत्व जो है कि अत्यधिक है। अगर जो उपभोक्ता के बचत की मान्यताओं को मैं देखूं तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। उपयोगिता मापनीय है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। उपभोग की जा रही वस्तु की स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। एक वस्तु की पूर्ति एवं उपयोगिता दूसरी वस्तु की पूर्ति एवं उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। उपभोक्ता की बचत बराबर होता है कुल उपयोगिता माइनस कुल कीमत। उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा है जो किसी उपभोक्ता को आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के बाद उपभोक्ता को दी जाती है अथवा वापस ली जाती है। कि उपभोक्ता पहले की तुलना में न तो अच्छी स्थिति में रहता है और न ही खराब स्थिति में, अर्थात उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के बाद भी प्रारंभिक उदासीनता वक्र पर रहता है, ऐसा हिक्स का मानना है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने अपने उनका जो लेख था द फोर कंज्यूमर्स सरप्लस में उपभोक्ता बचत की जो विचारधारा थी उसका पुनर्निर्माण किए वो। ईवी तथा ईवी के अंतर के आधार पर हिक्स ने 4 उपभोक्ताओं की बचत दी है। आय में कीमत क्षतिपूर्ति परिवर्तन, आय में कीमत समतुल्य परिवर्तन, आय में मात्रा समतुल्य परिवर्तन और आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। तो देखा जाए तो इसके जो प्रतिपादक प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं ड्यूपिट माने जाते हैं, लेकिन इसकी जो
वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय है वो मार्शल को प्राप्त है। अगर यदि मान के चलिए कि हम मार्केट में जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने, तो वहाँ पे हम एक उस वस्तु का मूल्य एज्यूम करके जाते हैं कि हमें 20 रुपये में वो वस्तु मिल जाएगी। हम मार्केट में जाते हैं तो वो वस्तु हमें 10 रुपये में ही मिल जाती है, तो 10 रुपये की उपभोक्ता बचत होती है। उपभोक्ता बचत को जो है कि दो भागों में, दो रूपों में जो है कि बांट के इसकी व्याख्या की गई है। पहला मार्शल का दृष्टिकोण और दूसरा हिग्स का दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता की बचत की व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।